और बड़ी खबर का रुख करते हैं। पीएम के दौरे के बीच कानपुर में बवाल। जुमे की नमाज के बाद दो समुदायों में झड़प हो गई। परेड चौराहे पर दो समुदायों में पत्थरबाजी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर से ये खबर है, जहां एक तरफ पीएम मोदी का दौरा है और इसी दौरे के बीच में कानपुर में बवाल हो गया। जुमे की नमाज के बाद दो समुदायों में झड़प हो गई। अब कारण क्या रहे, किस वजह से ये समुदायों में झड़प हुई है, ये जानकारी नहीं है, लेकिन इस झड़प के बाद पत्थरबाजी भी हुई, जो आजकल एक तरीके से जब भी इस तरह की झड़प होती है तो हर जगह पर ये नजर आता है। और ऐसा ही कानपुर में भी नजर आया, जब बवाल हुआ, समुदायों में झड़प हुई और इस झड़प के बाद ये झड़प पत्थरबाजी में बदल गई। परेड चौराहा, जहां पर बताया जा रहा है कि दो समुदायों में पत्थरबाजी हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया है, क्योंकि अब स्थिति को संभाला गया है। लेकिन उससे पहले जब जुमे की नमाज अदा की जा रही थी, उसके बाद दो समुदाय जो हैं आपस में भिड़ गए और ये भिड़ंत ऐसी हो गई कि धीरे धीरे पत्थरबाजी शुरू हो गई। दोनों तरफ से पत्थरबाजी की गई। पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर स्थिति को अब संभाल लिया गया है, क्योंकि पीएम मोदी इस वक्त कानपुर में हैं, तो और भी सुरक्षा टाइट हो जाती है और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां पुलिस की बन जाती हैं। और इन सब के बीच में ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां दो समुदायों में भिड़ंत हुई। जो युवक हैं आपस में पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पत्थरबाजी जो एक दूसरे पर ये लोग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस सही समय पर पहुंची और कोशिश ये की गई कि स्थिति को नियंत्रण में लिया जाए, क्योंकि खुद पीएम मोदी भी इस वक्त कानपुर में हैं, तो पूरी तरह से हाई सिक्योरिटी होती है। और इन हाई सिक्योरिटी के बीच में क्योंकि पीएम मोदी जहां इस वक्त मौजूद हैं कानपुर में, तो ऐसे में वहां पर पुलिस बल तैनात होगा और पूरी तरीके से वहां पर भी तैयारियां की गई होंगी, सुरक्षा व्यवस्था रखी गई होगी। और जब इस तरह की घटना के बारे में पता चला तो पुलिस यहां पर पहुंची, मौके को, स्थिति को नियंत्रण में लिया। लेकिन इन तस्वीरों से आप समझिए कि किस तरह से जो दो समुदाय हैं वो आपस में भिड़ गए। हालांकि बात क्या थी, क्या विवाद था, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन विवाद कुछ भी हो, यह विवाद इस तरह से बढ़ता चला गया कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। और अब इस पत्थरबाजी में कितने लोग घायल हुए हैं, क्या किसी को चोट पहुंची है, इस बारे में भी फिलहाल जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये वीडियो, ये तस्वीर सामने आई है, जिस तस्वीर में ये नजर आ रहा है कि दो लोग जो हैं वो भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये संख्या भी कुछ 5-10 लोगों की नहीं है, ये संख्या भी तादाद बढ़ती हुई नजर आई। हालांकि जब ये विवाद हुआ होगा तो कम लोग होंगे और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती चली गई और ये सभी लोग आपस में भिड़ गए। हालांकि एक चौराहे दूसरे चौराहे अलग अलग जगह पर ये लोग लड़ रहे हैं, दूर दूर से पत्थरबाजी कर रहे हैं। लेकिन क्या इसमें लोग बाग घायल हुए हैं, और अगर हुए हैं तो कितने लोग घायल हुए हैं, किस समुदाय के लोग घायल हुए हैं, और क्या विवाद था, क्या इस विवाद को अब सुलझाया गया है पुलिस की तरफ से, बहुत सारे ये सवाल हैं। लेकिन इन सवालों के बीच में ये तस्वीरें हैं जहां पत्थर, ईंट जो हाथ में आया वो लोगों ने एक दूसरे पर फेंका है। दो समुदाय के लोग हैं, आपस में भिड़ रहे हैं और ये तादाद भी कम नहीं है। जो संख्या सामने नजर आ रही है उसमें नजर आ रहा है कि 50 के आसपास लगभग जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। और इन सभी ने धीरे धीरे अपने और साथियों को एकत्रित किया और पत्थरबाजी तेजी से शुरू कर दी। हालांकि मौके पर अब पुलिस पहुंच चुकी है और वहां पर स्थिति को नियंत्रण में लिया जा चुका है। कानपुर में बवाल की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये बवाल जो परेड चौराहे पर हो गया, दो समुदाय आपस में भिड़ गए। जुमे की नमाज के बाद की ये तस्वीरें हैं। पहले नमाज हुई और उसके बाद किसी बात पर विवाद हो गया। ये बवाल इतना बढ़ता चला गया कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। और ये पत्थरबाजी, ये तस्वीरें शायद अब दर्शकों के लिए नई नहीं रही हैं, क्योंकि चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे वो करौली हो, इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आती रहीं। और एक बार फिर से अब कानपुर में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई। लेकिन अच्छी बात ये कही जा रही है कि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है। और सुमित अवस्थी हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। सुमित, क्या जानकारी है और क्या अब स्थिति कंट्रोल में है? कि मैं आपको बता दूं कि कानपुर के परेड स्थित यतीम खाना चौराहे के पास अचानक जो है सैकड़ों की संख्या में दो पक्षों में जमकर बवाल और पथराव वहां पर शुरू हो गया। अभी तक कई जो वाहन है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं पर कुछ दो लोग
बुरी तरह से इंजर्ड है। पुलिस पूरी तरह से जो माहौल है, जो तनाव वहां पर बना हुआ है, पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि जो उपद्रवी हैं, जो अराजक तत्व हैं, वो माहौल खराब करने के लिए वहां पर कुछ फायरिंग भी कर रहे हैं और पथराव की भी सूचना लगातार वहां पर बनी हुई है, स्थिति बनी हुई है। तो पुलिस लगातार स्थिति को कंट्रोल करने में लगी हुई है और एक्स्ट्रा फोर्स और तमाम जो फोर्सेस हैं वो वहां पर जो है मौजूदा जो हालात है उसको काबू करने के लिए लगातार फोर्स की वहां पर संख्या बढ़ाई जा रही है और स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। सुमित, क्या विवाद का कारण था और पीएम मोदी की जो सभा है वो कहां पर है इस वक्त? जी बिल्कुल, बाकी बहुत मतलब जिस तरीके से देखा जाए, आज जो है कानपुर में भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का यहाँ पर आवास है और जो आज जो प्रमुख जो कार्यक्रम है वो कानपुर देहात में प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, वहीं पर राष्ट्रपति भी है, वहीं पर राज्यपाल भी है, वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो प्रदेश की कई बड़ी बड़ी हस्तियां और देश के बड़े दिग्गज लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। कानपुर और कानपुर देहात में इसमें बहुत बड़े इवेंट चल रहे हैं। उसके बाद जो जिस तरीके से स्थिति कानपुर में बनी हुई है वो वाकई चौंका देने वाली है और पुलिस के लिए निश्चित तौर पर एक यहाँ पर चुनौती भी है। और जल्द से जल्द जिस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस है वो स्थिति को कंट्रोल करने में लगी है, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि अभी कितना वक्त यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर ऐसे हालात बने हुए हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये अचानक ये जो बवाल हुआ है किसी नेता के कुछ बयान, कुछ मुस्लिम समुदाय या किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ भड़काऊ बयान बाहर आने के बाद इस तरीके से अचानक ये जो है अफवाह हुई है। अफवाह के बाद दो समुदाय जो है यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और फायरिंग शुरू होने लगती है और पथराव शुरू होने लगता है। हालांकि अच्छा सुमित, किसी की गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अगर गिरफ्तारी हो रही है तो? जी बिल्कुल, पुलिस निश्चित तौर पर पुलिस का जो स्थानीय पुलिस है उनका सबसे पहला काम यह है कि स्थिति को कंट्रोल में किया जाए और उसके बाद निश्चित तौर पर वीडियोग्राफी भी की जा रही है। मीडिया के भी जो फुटेज हैं उनको भी पुलिस मांग रही है। निश्चित तौर पर ये कौन व्यक्ति हैं जो लगातार फायरिंग कर रहे हैं। एक रेजिडेंशियल एरिया है, घनी आबादी है, जहाँ पर ये फायरिंग हो रही है और अभी भी लगातार जो बवाल है, जो पथराव है, जो फायरिंग है वो अभी भी लगातार जारी हो रही है। रुक रुक कर वहां पर लगातार तनाव बना हुआ है और फायरिंग और पथराव अभी भी जारी है। तो ऐसे में पुलिस पहले स्थिति को सामान्य करने की कोशिश में जुटी है और उसके बाद निश्चित तौर पर जो सबूत है वो जुटाए जा रहे हैं, जो फुटेज है उस पर कौन ये अराजक तत्व है, ये अचानक कहां से ये अस्त्र शस्त्र और असले लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं जो माहौल को खराब करने की कोशिश किए हुए हैं। और वहीं आज पीएम का भी आना हुआ है, राष्ट्रपति जी का आना हुआ है, सीएम भी यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे में पुलिस के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती है और निश्चित तौर पर इसको गंभीरता से लेना होगा प्रशासन को भी। बिल्कुल, और हर बार भी यही सवाल उठते हैं कि आखिर कौन ऐसे अराजक तत्व हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। हालांकि स्थिति अभी कंट्रोल में करना अभी भी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जानकारी के लिए।